हेलो प्यारे बच्चों, ये मेरी कॉपी है रोग निदान की। बट ये पीछे से क्यों शुरू है, ये इसलिए क्योंकि ये मेरी फेयर साइड नहीं है, ये रफ़ साइड है। रफ़ साइड मतलब जो सर पढ़ाया करते थे वो मैं यहाँ लिखती थी। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे ऊपर लिखा है डॉक्टर विपिन, क्योंकि मेरे सर का नाम डॉक्टर विपिन है तो इसलिए मैंने सर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तारीख आप देख सकते हैं 1/9/25 मंडे का दिन है। ये कॉपी मैंने तब यहाँ से शुरू किया था कि अब मुझे सर के नोट्स बनाने के, जो भी सर क्लास में बताते हैं। देखो, जैसे कि वो चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मुझे उस टाइम नहीं पता थी, जैसे लहसुन खून को पतला करता है, रसून क्षीरपाक जो मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में बताया था, जो कि हृदय रोग में यूज़ होता है। तो मुझे कैसे पता चला था, ये मुझे सर ने बताया था। फिर हार्ट फेलियर क्या होता है कि पंप नहीं कर पाता, एनर्जी नहीं मिलती। तो ये वो बातें हैं जो मुझे सर बताया करते थे। ये एक पेज है, आगे हम चलते हैं 25/9 और ये क्या डेट है इसकी, 1/9। तो ये 8/9, क्योंकि सर की क्लासेस थोड़ा कम हुआ करती थी तो इसलिए थोड़ा कम है। देखो, जैसे ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है कि देह, इंद्रिय और मन का संताप होना। ये सर इतना पूछा करते थे वाइवा में और एग्ज़ाम्स में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृमि की चिकित्सा सिद्धांत, मैंने आपको कृमि की वीडियो अभी बनाई है रिसेंट, जब मैंने चरक पैमाने स्थान आपको बताया था। तो निदान, परिवर्जन, प्रकृति विघात और अपकर्षण, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया? तो ये चीज़ मुझे कब पता चली है, जब सर ने मुझे बताया था और ये मैंने लिखा था। जब आपका पेन चलता है तो आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए सेव हो जाती है, फीड हो जाती है। एल्बेंडाजोल क्या काम करती है, जब सर ने कृमि की चिकित्सा बताई तो सर ने एल्बेंडाजोल का भी वहाँ पर जिक्र किया। तो ये चेंज कर देती है पीएच को, जिसकी वजह से कृमि डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेलुलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ सेल। आइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। विसर्प यानी सर्प के जैसा फैलना। SLE, ओ माय गॉड, दिस इज दैट SLE जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस बताया था कि नहीं बताया था, ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था। ये चैप्टर कौन सा था, रिमेंबर नहीं आ रहा, अब याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन वो चैप्टर था जिसमें मैंने आपको सेल इंजरीज बताई थी, ठीक है। धातु पाक, चैप्टर का नाम याद आ गया, धातु पाक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बटरफ्लाई शेप का होता है। वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई थी। ट्रॉफी, सेल साइज चेंज होता है, मेटाप्लेशिया क्या होता है, डिस्प्लेशिया क्या होता है, डिस्ट्रॉफी क्या होता है। तो ये सारे सर ने बताया था। गेट्स क्या होता है, गेट होता है कि चाल कैसे है आपकी, तो लड़खड़ा के चलने वाला, और स्टैगरिंग गेट होता है, एटेक्सिया होता है। तो ये सारी बातें हैं, ये सर ने मुझे बताई थी। फिर 6 अक्टूबर की बात है, वात व्याधि। 4 निदान इसका होता है, मार्ग आवरण, धातु क्षयजन्य, मर्माघात और वेग संधारण। इनफैक्ट मैं अभी काय चिकित्सा में वात व्याधि पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में है, और उसमें मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि धातु क्षयजन्य और मार्ग आवरण, वो मेरी बुक में दे रखा है। आपको शायद यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके नीचे बिल्कुल वात व्याधि की ही बुक रखी है जो मैं पढ़ रही हूँ। तो वात व्याधि में मैं आपको दिखा देती हूँ, जब मैंने ये सब खोला ही है। तो देखो, वात व्याधि का निदान, यहाँ पर सभी कारणों में समावेश निम्न 2 भागों में, मतलब पूरे ये तो सारे निदान ही हैं, बट जो 2 हैं वो धातु क्षयजन्य और मार्ग अवरोध जन्य है। तो ये सिर्फ आपका सेकेंड ईयर में काम नहीं आएगा, थर्ड ईयर में भी काम आने वाला है। समझते हो कि नहीं समझते? फिर यहाँ पर क्या आता है आपका, साधारण, असाधारण, अधर्म। हाँ, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 विमान स्थान 3 था, हाँ 3 या 4 था। अधर्म अधर्म क्या होता है, जनपद उध्वंस का कारण, मूल कारण अधर्म है और उसका कारण प्रज्ञा अपराध होता है। हाइपरटेंशन क्या कहलाता है, रक्तगत वात कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें, आज जब मैं ये सारी चीज़ें वापस से पढ़ रही हूँ, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर ये 8 अक्टूबर की क्या बातें कर रहे हैं, ये तूनी रीनल कॉलिक, प्रतूनी यूरेथ्रल कॉलिक, ये मैं अब पढ़ती हूँ। और ये चीज़ मैं आपको अभी कैसे बताऊँ कि देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तूनी, प्रतूनी, रीनल कॉलिक, यूरेथ्रल कॉलिक। तो ये सिर्फ सेकेंड ईयर के नोट्स हैं जो कि मेरे थर्ड ईयर में भी अब काम आएंगे। और ये वात व्याधि का जो चैप्टर है वो सर बता रहे थे उस टाइम पे, और मैं अभी वात व्याधि का ही चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है।
और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। क्रिपिटेशन क्या होता है? सर को ये क्वेश्चन पता नहीं, इतना पसंद क्यों था, जिसमें शब्द की उत्पत्ति, और ये किस में मिलता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलता है। सर ये एग्ज़ाम में भी आया था एक्चुअली। समझते हो कि नहीं समझते? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर को क्लास में अच्छे से पढ़ना और समझना उनकी बातों को। और रक्तगतवात क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, परसिस्ट। हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता बल्कि परसिस्ट हाई ब्लड प्रेशर। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, जो मैंने काय चिकित्सा के लिए वीडियो बनाई है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन वाली। उसमें मैंने परसिस्टेंट वर्ड का यूज़ किया है कि मतलब एक बार नहीं, जब परसिस्ट रहे वो काफ़ी टाइम तक रहे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये सर ने प्रैक्टिकल का बताया था कि पावर ऑफ मसल। 0 मतलब नो मूव, 1 मतलब बिल्कुल धीरे धीरे, लेटरल मतलब वो बस ऐसे ऐसे हिला पा रहे हैं, 2 लेटरल सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर पा रहे हैं, 3 सपोर्ट से वो हाथ उठा पा रहे हैं। आपको पता है पावर ऑफ मसल्स क्या होते हैं? किसी का हाथ ऐसे रखा है, वो अगर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसका यह है कि 0 नंबर हम उसे देंगे। फ्लिकर कर पा रहा है, ऐसे ऐसे तो कर पा रहा है, मतलब वो 1 नंबर है। लेटरल मूवमेंट कर पा रहा है, मतलब वो 2 नंबर है। सपोर्ट के साथ हाथ उठ पा रहे ऊपर को, इसका मतलब 3 नंबर है। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? लिखा ही नहीं है मेरी कॉपी में, मतलब वो खुद से उठा पा रहा है कुछ एंगल तक, ये होता है इसका मतलब। याद आया अब मुझे, तो ये याद भी मुझे इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सर की क्लास में सुना था, लिखा नहीं है फिर भी मुझे याद आ रहा है कि कुछ एंगल तक उठा पाना। और 5वां मतलब पूरा उठा पाना, जितना कि एक नॉर्मल आदमी कर सकता है। न्यूट्रिशन वेस्टिंग से एट्रोफी, काफ मसल, सेकंड हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सर पूछा करते थे कि सेकंड हार्ट क्या होता है? दैट इज़ काफ मसल्स, जो कि ब्लड पंप करते हैं। ठीक है। सेरिब्रल अटैक्सिया, चल नहीं पाएगा सीधी लाइन में। ठीक है। ऑब्जर्व गेट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी बात है, मैं आपको कैसे बताऊँ। इस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं।